हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले इंपॉर्टेंट 4 से 5 कुछ खबरें, राइट, जो कि फिलहाल बाजार में बहुत ज़्यादा इनकी चर्चा देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो हमारा फोकस रहने वाला था, जैसे कि पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था, नहीं पिछला नहीं, लास्ट टू लास्ट मतलब पहला वीडियो, कि अमेरिकन बाजार के आज के दिन की ओपनिंग ज़बरदस्त गैप डाउन हम लोग को देखने को मिलेगा। जो कि आप बोल सकते हैं, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ फिलहाल तो ये 400 का रेंज देखने को मिल रहा है। थोड़ा तो हम लोग ठीक कह सकते हैं। अभी बीच में जो ओपनिंग हुई थी 500 साढ़े 500 पॉइंट की ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। वैसा कोई शॉकिंग बात नहीं है, बिकॉज अमेरिकन बाजार के जो फ्यूचर था उसने ये ऑलरेडी डेमो दे चुका था, क्योंकि अमेरिकन बाजार का फ्यूचर 600 पॉइंट के करीब यहाँ पे टूट चुका था, राइट। अभी ये प्लस माइनस होता रहता है, आपको पता ही है मार्केट। अभी इसको मैं रिफ्रेश कर दूंगा तो देखिए चीज़ें चेंज हो जाएगी। ठीक है, कितना है 468 के आसपास देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा रिकवरी निचले स्तर से देखने को मिल रहा है एंड इसमें मज़ा नहीं है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे अमेरिकन बाजार का जो फ्यूचर है ना, इसको कैंडल स्टिक में देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा 15 मिनट का चार्ट पैटर्न लगा लेता हूँ। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हम लोग को एक गिरावट देखने को मिली थी। लगातार लाल कैंडल स्टिक जो यहाँ पे बने थे, बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं कि ज़ोरदार गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। ये देखिए, ये 5 मिनट का जो चार्ट पैटर्न है उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ये रिफ्रेश हो रहता है इसलिए ये थोड़ा सा बदल जाता है, बट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जो यहाँ पे अमेरिकन बाजार में जो सेल ऑफ आया था फ्यूचर की, अगर हम लोग बात करें, बहुत ही मैसिव हम लोग को ये सेल ऑफ देखने को यहाँ पे मिला था। रीज़न तो अभी आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है, मैं चीज़ें को कवर कर चुका हूँ। ये तो बस हम लोगों को रिएक्शन देखना बाकी था कि अमेरिकन बाजार किस प्रकार से यहाँ पे ओपन होता है एंड क्या चीज़ें यहाँ पे चलती है। तो रीज़न आपको पता ही है कि क्रेडिट स्विस में ज़बरदस्त गिरावट, 25% की गिरावट। अभी स्विस फ्रैंक की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे मतलब जब वीडियो बनाने गया था 8% था, जब वीडियो ऑन था तभी 10%, आपके सामने स्क्रीन आई थी तभी 17% एंड अभी 25% से चली। ठीक है, वापस 17% नीचे से थोड़ी सी रिकवरी। तो कुल मिला के माहौल क्या है कि क्रेडिट स्विस खतरे में थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, राइट। एंड जो इनका बड़ा शेयर होल्डर है वो भी पैसे डालने के लिए रेडी नहीं है, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। अभी ऐसे सिचुएशन में आपको पता ही है कि पैसा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड कंपनी के सबसे बड़ा शेयर होल्डर ही एंड लेंडर ही अगर पैसा नहीं डालने की बात कर रहा है तो बाकी लोग क्यों डालेंगे पैसा। तो इसी चीज़ के चलते क्रेडिट स्विस डूबने का खतरा देखने को मिल रहा है। एंड क्रेडिट स्विस का नाम कोई छोटा मोटा नाम नहीं, दुनिया की बहुत बड़ी बैंक में हम लोग को इसका नाम देखने को मिल जाता है। देन हम लोगों ने यहाँ पे एक और चीज़ को यहाँ पे इंतजार कर रहे थे हम लोग कि अमेरिकन बाजार में क्रेडिट स्विस की ओपनिंग कैसी होती है, जो कि गैप डाउन ही होने वाली थी। 18% की गिरावट फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी ठीक है, नीचे से थोड़ा सा रिकवर कर रहा है, ये तो अभी रात भर चलते रहने वाला है। कुल मिला के कहानी क्या है, माहौल बहुत ही ज़्यादा टाइट देखने को मिल रहा है। 500% की गिरावट, 400 पॉइंट की गिरावट, बहुत ज़्यादा मार्केट हम लोग को वॉलेटाइल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी वही चीज़ है इंपॉर्टेंट कि रात भर मार्केट चलेगा, उसके बीच में क्या खबरें निकल कर आती है वो भी देखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है। कल के दिन भी अमेरिकन बाजार में बहुत सारे सुपर ड्रामा हम लोग को देखने को मिले थे। अगर कोई ऐसी खबरें आती रहती है तो ज़रूर मैं आप लोगों के सामने वो लेकर आऊँगा। अभी तक तो यही चीज़ें देखने को मिल रही है कि क्रेडिट स्विस फिलहाल तो बहुत ही टफ समय से यहाँ पे गुजर रहा है। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे भी आर्टिकल भी कि क्रेडिट स्विस यहाँ पे गिरा एंड उन्होंने क्या कर दिया और प्रेशर यहाँ पे ऐड कर दिया, किसमें, वही बैंकिंग सेक्टर में। मतलब बैंकिंग सेक्टर में तो पहले से ही लगी पड़ी हुई थे, अभी उसमें जो भी मतलब बोलते हैं ना कि डूब भी रहा है तो क्या डूब रहा है, बैंक ही डूब रही है। मतलब इसके चलते तो मतलब बोलते हैं ना एक्सीलरेटर, आग में और घी डालने का काम क्रेडिट स्विस ने यहाँ पे कर दिया है। इसके चलते दुनिया भर के बाजार डिस्टर्ब। एंड ये तो अमेरिकन बाजार का नज़ारा मैंने आप लोगों को दिखा दिया। बाकी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, हमारा बाजार तो यहाँ पे 3:30 बजे क्लोज हो गया, इसीलिए ठीक है, क्योंकि इसके बाद ही असली खेल शुरू हुआ। जो क्रेडिट स्विस से रिलेटेड खबर जो आई थी ना, वो हम लोग को बाद में ही देखने को यहाँ पे मिली थी, राइट। तो उसका हम लोग को इम्पैक्ट थोड़ा सा ही देखने को मिला हमारे मार्केट के ऊपर। बाकी अगर हम लोग फ्रांस के बाजार की बात करेंगे, बाप रे बाप, 3% की गिरावट देखने को मिली। देन उसी के साथ साथ फुट्सी की बात करें, सेम 3% के आसपास की गिरावट, राइट। यूरोप के बड़े बड़े मार्केट्स हम लोग को यहाँ पे 2.5% 3% गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं पूरे दुनिया भर के जितने भी बाजार है उनमें मैसिव प्रेशर देखने को मिल रहा है। एंड उस हिसाब से अगर हम लोग कंपेयर करें किसके साथ, हमारे इंडियन मार्केट के हिसाब से, तो इंडियन मार्केट तो मतलब कुछ भी नहीं गिरे हैं, राइट। इसको इस वे में मत ले लेना कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है करके, नहीं, डेफिनेटली 17,000 का लेवल तो यहाँ पे ज़रूर टूटा है। बट येस, अगर आप ये नज़ारा देखोगे कि क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही है, 3% 2.5% की गिरावट, उस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि 0.5% से भी कम गिरना, ये तो मतलब एक नॉर्मल मार्केट
की जो प्रैक्टिस रहती है ना, डेली बेसिस के हिसाब से चलती है, वैसा इंडियन मार्केट का परफॉर्मेंस यहाँ पे रहा है। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं इसका ओवरऑल टोटल इंपैक्ट तो अल्टीमेटली आ ही जाता है, आज नहीं तो कल। सो वो भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये अभी तक की स्थिति देखने को मिल रही है। जाते जाते एक बार हम अमेरिकन बाजार के दर्शन जरूर वापस कर लेंगे, बट उसके पहले कुछ बाकी के स्टॉक्स है उनके जुड़े हुए इंपॉर्टेंट खबरों को कवर कर लेते हैं। सो केपीआईटी टेक, केपीआईटी टेक में आज के दिन 8-8.25% की तेजी देखने को मिली। रीज़न तो ऑलरेडी आप लोगों को पता चल ही गया होगा। ड्यूरिंग द मार्केट ही खबर आई थी 10 बजे के आसपास कि केपीआईटी टेक ने एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप कर ली है। किस कंपनी के साथ? होंडा के साथ। अभी इतने बड़े बड़े पार्टनरशिप होंगे, देखिए मैं ये पॉइंट ना दोस्तों गांठ बांध के रख लेना, और नहीं तो चाहे तो ना दीवार के ऊपर छाप के रख लेना, अगर आप लोगों को भूलने की आदत है तो। अच्छे कंपनी में जाओगे ना दोस्तों तो अच्छी ही खबरें आएंगी, राइट। एंड कंट्रोवर्सी वाले स्टॉक्स में जाओगे ना तो कंट्रोवर्सी वाली ही खबरें आएंगी, या फिर डूबने वाली कंपनी रहेगी जिसके ऊपर बहुत हेवी कर्ज है, तो वहाँ पे जो खबरें आएंगी वो इसी प्रकार की रहेगी। सो अगर इस प्रकार की अगर आपको तेज़ी चाहिए, अच्छा खासा पार्टनरशिप चाहिए, एग्रीमेंट चाहिए, डील चाहिए, तो अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर में रहने का। सो आज नहीं तो कल ये ऐसी खबरें यहाँ पे आती रहती। प्लस उसी के साथ साथ कुछ मतलब देखा गया तो बिगिनर लेवल के मतलब सवाल रहते हैं। कुछ लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं, सर क्या फ़ायदा, अभी बता के क्या फ़ायदा बताओ कि पार्टनरशिप की है, केपीआईटी तो भाग गया। तो दोस्तों देखिए, कोई ऐसा पहले बता नहीं सकता। अगर कोई ऐसा पहले ही आके इंटरनेट के ऊपर बता देगा ना कि हमें पता है कि केपीआईटी का होंडा के साथ पार्टनरशिप होने वाला था, हमें पहले से ही पता है, तो फ्री का खाना पीना मिलेगा, आपको पता ही है, मतलब जेल चले जाएंगे, इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला लग जाएगा, राइट। तो ये चीज़ें बताना अलाउड यहाँ पे नहीं होता है। सिर्फ हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि अच्छी कंपनी है ना, उसमें बने रहिए, इस कंपनी में पोटेंशियल है, तो ऐसे भविष्य में और भी अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिलते रहेंगे। तो इस प्रकार से ये चीज़ें वर्क करती है दोस्तों। अब कितना सिंपल होता ना मार्केट, अगर हमें पहले ही पता है कि इस प्रकार के वो डील के अनाउंसमेंट करने वाले, मैं खुद जाके खरीद लेता, फिर बाद में तेज़ी आ जाती, प्रॉफिट बुक कर लेता। तो आपको बताना चाहूँगा, मैनेजमेंट भी ये चीज़ें ऐसा कर नहीं सकती कि ऐसे बड़े डील के पहले खुद शेयर्स को खरीद के रखे और बाद में यहाँ पे उसको बेचे, तो अलाउड नहीं है, उनके ऊपर ज़बरदस्त पेनल्टी यहाँ पे लग सकती है। सो इसीलिए आप लोगों ने देखा भी होगा कि कभी बोर्ड मीटिंग कंडक्ट होती है ना, थोड़ा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर विजिट कर लेना, वहाँ पे आपको एक फाइल आ जाएगी कि ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया जाता है प्रमोटर के लिए, उनके रिलेटिव पार्टीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स, इन्फॉर्मेशन, प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की जानकारी उनको पहले से होती है, इसलिए वो उसमें एक्ट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आप लोगों को पता है यहाँ पे होनी चाहिए, राइट। तो केपीआईटी टेक फैंटास्टिक कंपनी, अभी तो देखा गया तो ये भागते ही जा रहा है, भागते ही जा रहा है। कि ऐसा ही होता है कि अच्छी कंपनीज तेज़ी पकड़ ही लेते, आ जाएगा कोई ना कोई, कल ना कल परसों कोई ना कोई बाजार का बहाना तो मिल ही जाएगा, जिसके चलते आपको गिरावट तो देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। मल्टीपल टाइम्स मैंने आप लोगों को बताया, एंड अगेन कह रहा हूँ, देखिए कभी ना कभी तो ये गिरेगा, तब सब लोगों को लगेगा कि खराबे करके, जैसे कि यहाँ पे गिरा था, बीच में यहाँ पर भी गिरा था, यहाँ पे तो 60-70% गिरा था। तो ऐसे मौके बनेंगे ही दोस्तों, राइट। मार्केट है, आपको पता ही है, अभी मार्केट में इस प्रकार का प्रेशर बनेगा तो कोई ना कोई प्रॉफिट बुकिंग कर ही लेता। आज के दिन तो अच्छी खबर देखने को मिली। तो ये इसलिए कहता हूँ कि जो भी शेयर्स मैं आपको स्टडी करने के लिए देता हूँ, कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं होता कि जाके बाय करो करके, बट जब भी मार्केट आपको ऐसे मौके देते हैं कि पैनिक फैल जाता है ना, तो ये भी गिर जाएगा। कोविड के 2020 के वक्त ये भी क्रैश हुआ था, राइट। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, न्यूज़ तो कवर हो गई। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट कंपनी के ऊपर, जिसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, IEX। सो IEX की बात करें तो आपको पता ही है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, एनर्जी के ट्रेडिंग्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। एंड जैसे कि एक बीच में रिपोर्ट भी आई थी, रिपोर्ट क्या ऑफिशियल न्यूज़ ही थी, कि सरकार ने भी परमिट किया था कि ज़बरदस्त हम लोग को यहाँ पे आने वाले समय में गर्मी देखने को यहाँ पे मिलने वाली, जो माहौल रहने वाला है, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हॉट रहने वाला है, एंड जो बोलते हैं ना हीट वेव्स हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। तो ऑलरेडी जितने भी पावर कंपनी है उनको तो सरकार की ओर से ऑर्डर जारी हो चुके हैं, जितना हो सके फुल कैपेसिटी के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करो, ट्रांसमिट करो। एंड अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अगर बच भी जाती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो आप बिना बेहिचक होके क्या कर सकते हो, जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है पावर का, वहाँ पे जाके उसको ट्रेड कर सकते हो, जो दाम के हिसाब से आप चाहो तो उसको बेच सकते हो, प्रॉफिट कमा सकते हो। सो इसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसका होगा? IEX का होगा। एंड ये चीज़ें हम लोग को जून तक होती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली। देखिए इस चीज़ को ऐसा मत पकड़ लेना कि अरे चलो जून तक ये स्टॉक भागते ही रहेगा, मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। बट येस, तब तक हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारे पावर कंपनीज यहाँ पे अच्छा खासा बिजली जनरेट करेंगे, एंड जो भी एक्सेस होता है वो IEX में हम लोग को उसका अच्छा खासा बेनिफिट देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो ये एक नॉर्मल चीज़ हम लोग को देखने को मिली। अभी IEX के तेज़ी के पीछे का वजह क्या है, तो आप सब लोगों को पता है, इन्होंने बायबैक अनाउंस किया था। तो अभी IEX के ने यहाँ पे क्या किया है, जो उनके प्रमोटर्स है
कितना है 1,22,600 शेयर्स, वो उन्होंने यहाँ पे फिलहाल तो बायबैक में पार्टिसिपेट किया 143 के भाव के हिसाब से, जो कि अभी का करंट भाव जो हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है, राइट। प्रीवियस कितना था 145, उसी के आसपास हम लोग को यहाँ पे बाइंग देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो मार्केट को अच्छा लगा कि करंट भाव जो चल रहा है वो फेयर वैल्यू है करके जाके प्रमोटर ने ही खुद जाके उसी लेवल के ऊपर बायबैक यहाँ पे किया है। सो एक अच्छी बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है, राइट। तो ये बायबैक तो टेंडर वाला बायबैक तो नहीं था, ये ओपन रूट वाला बायबैक है। एंड आपको ये भी पता है कि आने वाले समय में शायद से 2025 मतलब 2 साल के भीतर भीतर ये जो ओपन रूट वाला बायबैक है वो भी खत्म यहाँ पे हो सकता है, सिर्फ टेंडर वाला रहेगा, राइट। अभी से भी इससे रिलेटेड काम कर रही है, वर्क इन प्रोग्रेस है। अभी वो खबर कब निकल कर आती है वो देखने वाली बात यहाँ पे जरूर रहेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो जीएसटी। सो जीएसटी की बात करें तो दोस्तों आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि जीएसटी का जो इन्वेस्टिगेशन वाला जो डिपार्टमेंट होता है उनके रडार के ऊपर अभी आ चुके हैं एफएमसीजी कंपनियां। सो एफएमसीजी कंपनियां क्यों, इसके पहले उनके रडार में फार्मा कंपनीज थी। तो दोस्तों एक शब्द है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्रॉस चार्ज। सो ये क्रॉस चार्ज के चलते क्या होता है पता है, ये जो जीएसटी रहता है ना, टैक्स ये कंपनियां ना कम देती है एंड खुद का बेनिफिट करवाने की कोशिश करती है। तो यही चीज़ करते करते एफएमसीजी कंपनीज, मतलब पहले ये फार्मा कंपनीज करती थी जो कि जीएसटी ने के रडार में आ गई, मतलब डिपार्टमेंट के उन्होंने पकड़ लिया एंड जो भी टैक्स बनता था वो उन्होंने वसूल कर लिया। अभी यही काम एफएमसीजी कंपनियां भी कर रही है एंड इसमें 2 दिग्गज के नाम सामने आ गए, एक है एचयूएल एंड दूसरा है पीएनजी। पीएनजी की बात करें तो इसमें 2 कंपनियां हम लोग को स्टॉक मार्केट में देखने को मिल जाती है, एक है पीजीएचएच एंड दूसरा है पीजीएचएल। अभी ये तो फार्मा वाला रहा तो इसको तो कट कर लेते क्योंकि एफएमसीजी की बात हो रही है, तो पीजीएचएच। सो पीजीएचएच एंड उसी के साथ साथ एचयूएल, इन दोनों को पकड़ा गया कि क्रॉस चार्ज के मामले के हिसाब से, एंड उन्होंने एक्सेप्ट भी किया एंड उसके हिसाब से क्या किया जाता है, नो डाउट इसके चलते जो टैक्स बनता था वो उन्होंने यहाँ पे भी कर दिया है। तो ऐसी कोई बात नहीं कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन है करके। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को फार्मा में भी देखने को मिलती थी, वो अभी इसमें भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। और जिस प्रकार से अगर हम लोग डिपार्टमेंट की बात करें, उनका जो फोकस है वो बाकी एफएमसीजी कंपनीज के ऊपर भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आप अगर आने वाले समय में ये भी सुनते हो कि ये एफएमसीजी वाली कंपनी क्रॉस चार्ज में पकड़ी गई जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा, तो उनसे टैक्स वसूला गया, तो कोई शॉक होने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें हम लोग को फार्मा में देखने को मिलती थी, वही एफएमसीजी में भी देखने को मिल सकती है। चलिए, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे तो कवर कर लिए। जाते जाते एक बार अमेरिकन बाजार के वापस दर्शन कर लेते हैं एंड वापस हम लोग को अमेरिकन बाजार जहाँ से शुरुआत हुई थी लगभग 560 पॉइंट की गिरावट, वैसे ही गिरावट के ऊपर वापस हम लोग को अमेरिकन बाजार आते हुए देखने को मिला है, मतलब लगभग 0.25% की गिरावट है, राइट। ऐसी गिरावट इसके पहले भी हुई है, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि पिछले 5 दिन से ऑलरेडी बाजार में गिरावट है। एक महीने की बात करें तो 7-7.5% गिरा है, वो भी इंडेक्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स की हालत क्या होगी अमेरिकन बाजार में, इसका तो अंदाज़ा आप इजीली यहाँ पे लगा सकते हो। तो इसी चीज़ के चलते अभी देख लेते हैं कि क्या खबरें निकल कर आती है। अभी नई नई खबरें आ रही है, पहले बैंक्स था, फिर उसके बाद पॉवेल जी को मतलब फेड को यहाँ पे घेरा गया था। अभी क्रेडिट स्विस के ऊपर भी हम लोग को फोकस रखना पड़ने वाला है। सो इन्हीं चीज़ से रिलेटेड अगर कोई नए अपडेट्स भी आ जाते तो मैं आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म करवा दूंगा। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।